नमस्कार, मैं अरविंद चौहान। आज हमारे साथ है स्वदेश न्यूज ग्रुप के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव साहब। आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं और उनके जो अनुभव हैं, लगभग पत्रकारिता का लगभग 40 से 45 साल का सफर उनका है। और हमारा न्यूज ग्रुप है, उस पर स्वागत है सर। कैसे देखते हैं, आज आप एक बड़े प्रबंधन के चैनल हेड है। मैं वो जानना चाहता हूँ, जब आप युवा अवस्था में रहे होंगे, 16-17 साल, 18-20 साल की उम्र होगी, पत्रकारिता का जुनून, चूंकि उस समय आपका बहुत सारे विकल्प हुआ करते थे। जैसे कि विकल्प, क्योंकि आपने शायद मास्टर्स किया होगा, किस दौर में सर मास्टर्स किया था आपने? मैं 1977 में पहला मास्टर डिग्री होल्ड किया और वो था साइकोलॉजी से मैं किया था मैंने। अच्छा। उसके बाद 2 साल बाद मैंने दूसरा मास्टर किया फिलॉसफी से। तो इस तरह से हमने 2 स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त किया उस समय। हाँ सर, उस समय तो बड़े सारे विकल्प हुआ करते थे नौकरी के आपके पास। पत्रकारिता चुनने का ये कैसा जुनून सर पे था कि साहब, उस समय तो ज्यादा लोग और ज्यादा पैसा भी लोग इसमें नहीं था। तो आज जितना जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारा ऊपर से दिख रहा है कि बड़ी ग्रीन ग्रीन टाइप का, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, देखिए, तब उस समय की जो पत्रकारिता थी उसका एक अलग अलग विधा थी और उसकी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। जहाँ तक आपने पूछा कि और भी विकल्प खुले थे, हाँ। आप ये मान के चलिए कि उस समय बहुत सारे विकल्प थे। मैं चाहता तो प्रोफेसर हो सकता था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैं चाहता तो कोई प्रशासनिक पद पे जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। एक ऐसा जिसके पास कोई भी पावर नहीं है, जिस प्रोफेशन में हम हैं, लेकिन बहुत पावर है। तो ये एक हमको बहुत ही अट्रैक्ट करती रही उन जमानों में कि हमें अगर ऐसी जगह मिले जहाँ पर किसी की बंदिश ना हो और आप स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रख सकें और उसका समाज के ऊपर प्रभाव भी पड़ सके। शायद यही वजह थी कि इस क्षेत्र में आने का मैंने प्रयास किया। अभी हम बात करें तो आपने अपने अखबार से शुरुआत की आपने, और फिर इसके बाद दैनिक अखबार, जो आपका अखबार था वीकली, क्या नाम था अखबार के आपका? पंचायत पोस्ट अखबार के साथ शुरुआत, मतलब दिल्ली चले गए, दिल्ली में पत्रकारिता आपने की, बहुत बड़े ग्रुप में थे। इसके बाद आप स्थानीय स्वराज एक्सप्रेस में भी संपादक रहे। आज आप देखेंगे स्वदेश न्यूज में आप इस समय चैनल हेड, मतलब सबसे महत्वपूर्ण पद और बड़ी जिम्मेदारी इस चैनल, क्योंकि आज के चैनल हेड के साथ आप प्रबंधन भी देख रहे हैं सारा। तो इसमें, क्योंकि उस समय के दौर में और आज के दौर में प्रबंधन को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, मैं पहले ही भांप लिया था, एक पत्रकार को प्रबंधक भी होना चाहिए। उसका एक काम और भी होता है कि जो भी संस्थान, मैं कभी संवाददाता नहीं रहा। मैंने शुरुआत ही एक तरह से हमने एक संपादन के रूप में किया। मैंने पहली मैगजीन भी निकाला, पॉलिटिकल मैगजीन निकाला। इसके बाद पाक्षिक समाचार पत्र निकाला, पंचायत पोस्ट। और आप देखेंगे कि मेरे साथ संवाददाता काम करते रहे, उनको मोटिवेट करता रहा और भी बहुत बड़े पदों पर भी लोग काम करते रहे। मुझे कभी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि मैं किसी फील्ड में इस तरह से पत्रकार बन के या संवाददाता बन के कहीं पर काम करूं। मतलब कोई संपादक आपका जहां रहे, संपादक बन के रहे? बिल्कुल। अब हमारा सफर ही संपादक से शुरू हुआ और आज चैनल हेड तक। सर कैसे देखिए, यहाँ वर्तमान में आप स्वदेश न्यूज के इसमें चैनल हेड हैं और काफी भारी, क्योंकि चैनल हेड से बड़ा कुछ होता ही नहीं है, सीधे सीधे मालिकान होता है और डायरेक्टर्स होते हैं आप कहीं। तो कैसे देखते हैं स्वदेश न्यूज में अभी, क्या आपको लगता है कितना आगे जाने की संभावना इस ग्रुप को है, और ये ग्रुप कहाँ तक जाएगा आगे, और क्या इसमें कमी निश्चित तौर पे कहीं कहीं बहुत सारी खूबियां होती, थोड़ी बहुत कमी लगता है कि कहीं हमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता होती है। तो चुनौतियां क्या हैं अभी आपके सामने? देखिए, कोई भी काम हो दुनिया में, व्यवसाय हो, प्रशासनिक सेवाओं में हो या पत्रकारिता में, चुनौतियां तो हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। तो जहाँ तक जो आदमी चुनौतियों से भागे, तो उसका मतलब है कि वो अपने काम को अंजाम नहीं दे सकता। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि संस्थान खड़ा करना। देखिए, एक जिम्मेदार पद पर आने के बाद हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम सिर्फ एक अपने शो तक सीमित न रहें। भाई, हमें इस संस्थान को आगे भी बढ़ाना है और इस परिवार को बड़ा करना है। तो आज जो है, पहले मैं स्वराज में भी था तो इसी तरह का काम करता था, पत्रकारिता के साथ साथ प्रबंधन करता था। आज यहाँ भी वही है कि हम पत्रकारिता के साथ प्रबंधन भी कर रहे हैं। और प्रबंधन इसलिए हम कर रहे हैं कि इतना बड़ा जो संस्थान, हालांकि अभी हम शैशवावस्था से निकले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस शिद्दत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाले समय में हम उतना बड़ा ग्रुप बन जाएंगे जिसकी लोग कल्पना करते हैं या कल्पना करेंगे। तो वाकई ये संस्थान किस तरह से एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ा। एक मैंने देखा है स्वदेश न्यूज में, आपको लोग सर नहीं बोलते, दादा बोलते हैं। कोई भी, चाहे वो एक छोटे से कर्मचारी से लेके और बड़े अधिकारी तक, तो सब दादा ही बोलते हैं आपको, संरक्षक
के रूप में आपको देखते हैं? देखिए, दादा शब्द का बहुत गंभीर अर्थ है। दादा बड़े भाई को भी बोलते हैं, दादा जो है दादा को भी बोलते हैं। हाँ, बड़े बुजुर्ग को भी बोलते हैं। हाँ जहाँ तक हमको मैं जब दिल्ली में था हाँ हाँ। तो वहीं से शुरुआत हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे साथ एक कार्यकारी संपादक थे निर्मलेंदु साहा जी। तो जब मैं जाता था, हालांकि मैं वहाँ संपादक था, तो अब जब वहाँ मैं जाता था तो लोग उन्होंने दादा करके बुलाते थे। बेसिकली वो बंगाली थे, तो वहाँ पर दादा बोलना आम बात है। अच्छा। और वहाँ से जो शुरू हुआ सिलसिला, तो आज तक दादा ही हैं। संरक्षक भी हैं? संरक्षक भी हैं। दादा मतलब अब वहाँ पर भूमिका अलग थी, भाई की थी। अच्छा। बड़े भाई की थी। लेकिन अब यहाँ संरक्षक। अब मैं अपने सहयोगी से कहेंगे जरा दिखाएं, देखो ये है हमारे दादा का जो संरक्षक, जितने बच्चे बैठे हैं ये दादा को यहाँ संरक्षक के रूप में देखते हैं। ये हमारी आउटपुट टीम है स्वदेश न्यूज की, पूरी तन्मयता के साथ। पीछे आप देखेंगे तो एडिटर्स बैठे हुए हैं, जो खबर लेके हम, जो लोग हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लेके आते हैं, हमारे भाई लोग लेके आते हैं, ये खबर को काटते हैं, पूरा पंचनामा करते हैं खबर का। और ये इनपुट पे 2-3 लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। ये यहाँ पर ये खबर को ट्रांसफर करते हैं। और ये है सोशल मीडिया की टीम। नदीम शाह जी, ये देखिए, हाय कर दीजिए भाई। हाँ, नदीम शाह हैं और ये हमारे परम भाई बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। और ये हमारी टीम, सर ये टीम हमारी है। ये विजय जी कुछ बोलेंगे? आज हम अपने लोगों के साथी हैं। आपने जिम्मा लिया हुआ है सोशल मीडिया को कवर करने का। सर बताइए क्या क्या कहेंगे? आपकी आवाज हमारे इसमें आएगी। हाँ देखिए, अभी तो हम आए हैं। हाँ। सर के सानिध्य में हाँ। मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। हाँ। शुरुआत की है, हमारे साथी लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा जोश भर रहे हैं, थोड़ी नई चीज़ें ला रहे हैं। कुछ पुरानी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं। और लुक थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट का, तो कंटेंट वाइज और लुक वाइज हर तरह से इसको एक नए रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश है। चलिए, और अब हम आपको सीधे लेके चलते हैं हमारे स्टेट हेड। हालांकि वो थोड़े से, अब आदमी ज्यादा स्मार्ट होता है तो नखरे तो करता ही है। हम आपको दिखाते हैं। अब आइए, हमारे स्टेट हेड विधुआ साहब हैं, हालांकि वो मना कर रहे थे। ऐसी सुंदरता किस काम की जो लोगों को दिखे भी ना। क्या करवा रहे हैं? बस ये करवाना सर, कुछ बोलेंगे आप? हम अपने सबसे पर्चा करवा रहे थे। स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं कर रहे? नहीं, आप ये हमारे अक्षय जी हैं स्मार्ट से, अभी छोड़ की चुकी वो। वंदना जी आप आइए। ये हमारी स्टेट हेड उत्तर प्रदेश, आज हमारा मध्य चल के आ गया है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों संगम हो रहा है, जो आपको बहुत जल्दी कुंभ में देखने मिलेगा। क्या क्या बात हो, ये तो तीसरा जबरन आ गया। ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, हम तो हैं ही। और दादा हमारे संरक्षक, दादा क्या कहेंगे दोनों के बारे में? दोनों की उपलब्धियां बता दीजिए। ये देखिए, जहाँ तक अक्षय जी का सवाल है, मैं बहुत पहले से जानता हूँ इनको। दिल्ली में भी एक अच्छे एंकर के साथ साथ एक अच्छे रिपोर्टर भी रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जहाँ तक वंदना की बात है, पिछले कई सालों से वंदना के साथ हम काम कर रहे हैं और आज स्टेट हेड हैं उत्तर प्रदेश की। हमें लगता है कि जो हमारी एक टीम है, वंदना, अक्षय और अरविंद सिंह चौहान, इसके अलावा हमारे पूरे साथी हैं, तो एक मजबूत टीम है हमारी स्वदेश की। और आने वाले समय में एक बड़े मुकाम पर जाने के लिए इन लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। दादा आपने एक शब्द बोला, उससे हमें बाकी बहुत प्रसन्नता हुई। आपने कहा कि हम वंदना के साथ काम कर रहे हैं, हम अक्षय के साथ काम कर रहे हैं, तो इससे कितना बड़ा मोटिवेशन मिलता है यार। हमारे संरक्षक होने के बाद ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ काम करते हैं। आज का युवा क्या कहता है? पापा कहाँ रहते हैं? पापा हमारे साथ रहते हैं। नहीं भाई, हम पापा के साथ रहते हैं। दादा आपको प्रणाम। आपके मुंह से अपने आप शब्द निकले, ये सवाल कोई नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो इतना मेरे को मोटिवेशन सर के साथ काम करने में मिला है, मतलब कई साल हो गए, करीब 8-10 साल तो होएगी जब से मैं जानती हूँ। मतलब जितना मैं इनसे इंस्पायर हुई हूँ, हर चीज़ की मतलब इनके पास इलाज है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझको, तो मैं तुरंत एक नाम आता याद कि दादा से बात करती हूँ, मेरे को ये जरूर। और उसका जो प्रॉब्लम का जो शॉर्ट आउट वो तुरंत हो जाता है, कोई ना कोई रास्ता वो जरूर बता देते हैं। और ये बड़प्पन है सर का कि अगर सर कोई संस्थान अगर किसी एम्प्लॉय के साथ खड़ा है, तो ये बहुत ही मतलब स्वदेश में मैंने ये चीज देखा है। एक इंसिडेंट हुआ था लखनऊ में, मैं वो चीज यहाँ शेयर नहीं करूंगी, सर को पता है, मेरे को पता है, लेकिन जो सर ने मेरे को सपोर्ट किया वहाँ पे, वो शायद मेरे ख्याल से और कोई संस्थान इस चीज को नहीं करेगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉय के साथ संस्थान खड़ा है, तो ये मैंने यही उसके लिए बिल्कुल उससे बड़ी बात कोई नहीं। हाँ अच्छा सर, आप बताइए। आप तो, मेरा नाम है अक्षय, हाँ कैसे देखते हैं? मैं आया, मेरी जो योग्यताएं थी या नहीं थी तो नहीं पता, लेकिन मुझे मंच मिला और जब चांस पर डांस किया तब कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, डांसर हम भी अच्छे हैं।
तो ये मंच देने के लिए वाह। मैं दादा का साथ हमारी दादा और मेरी मतलब ये कहूँ मैं कि वो सेक्टर 63 नोएडा और वहाँ न्यूज़ एक्सप्रेस और हम वतन की वो दोस्ती थी। तो वो हम वतन जो है वो अभी भी यहाँ भोपाल में हमने बसाया है, हाँ। जो हमें नोएडा एक में बार मिला था। वंदना, एक आइए, एक बात दादा के लिए जी हुर्रे जरूर कहेंगे कि आज जिस तरीके से दादा ने, सबके न्यूज़ में चलते हैं ना। हाँ ऐसा करते हैं, आज दादा ने जिस तरीके से बोला है, संस्थान कोई भी हो, आप आज जो शब्द आपने बोले हैं वो बिल्कुल मन को छुए हैं। तो निश्चित तौर पर दादा आप साधुवाद के पात्र हैं, हम बिल्कुल आपको प्रणाम करते हैं। और जिस तरीके से दादा का आशीर्वाद, दादा की शुभकामनाएं, दादा का बड़प्पन, और जो जो दादा हमारे संरक्षक हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि मैं एंकर नहीं हूँ, हमसे अच्छा अक्षय जी बोल सकते हैं, वो बोलते भी हैं। अब हम तो बस बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, क्योंकि ये मुझे आज बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं दादा के साथ, दादा के अंडर में काम करता हूँ। दादा के साथ काम करने की मेरी हैसियत नहीं, वो मैं बहुत कुछ सीखा है इससे, स्वराज एक्सप्रेस में सीखा है, यहाँ सीख रहा हूँ, उससे पहले भी बहुत सारा सीखा है। तो आज का चूंकि हमारे सोशल मीडिया कार्यक्रम था, मैं लग रहा था कि हम सब दुनिया को दिखाते हैं कि हम यहाँ हैं, लेकिन हम खुद को दिखाई नहीं पाते, हालांकि जो और लोग नहीं दिखा पाते। वंदना जी खूब टीवी पे आती हैं, ये भी आते, हमारे विजय भाई साहब भी कई बार आए हैं। तो आज हम सब लोग ये हमारे अपने सोशल मीडिया पे हम लोग इसे फैलाएंगे। और हम बिल्कुल, जो दादा हमारे ओल्ड यंग मैन हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दीर्घायु हो। और जो अपना अमेरिका का राष्ट्रपति है, 78 ईयर ओल्ड है दादा, उसे क्रॉस करते हुए एक बार फिर चैनल हेड के साथ साथ हमारा ये एक चैनल और खुले, उसके पूरे समूह संपादक बने। चैनल हेड का कोई पता भी नहीं होता, वो दादा आपको हासिल हो। इसी के साथ सभी को नमस्कार। दादा के लिए एक बार जोरदार तालियां दादा के लिए एक बात हिप 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 हिप।